ये जो मंत्र है, मैंने आपसे पहले ही कहा, सकामता से निष्कामता की ओर ले जाने वाला है। जितने, केवल वैष्णव ही नहीं, शाक्त संप्रदाय के भक्त भी इस मंत्र को पाने की इच्छा रखते हैं। चाहे वो शैव संप्रदाय हो, जो असल जो जिनमें कोई भेदभाव नहीं है, ये जब इस लेवल पे कोई पहुंचता है, उसके मन की स्थिति देवी देवताओं में भेद करने वाली नहीं होती। हमारे गुरुजी ने कभी सिखाया नहीं, हमें सबको रिस्पेक्ट देना है। अब आपके अंदर एक ग्रीड है, आपके अंदर एक लोभ आया है भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए, आपके अंदर अनन्य भक्ति का एक लोभ आया है, उसको पूरा करने के लिए ये मंत्र, इस मंत्र से बढ़कर के कोई नहीं है। मैं बचपन से ही शाक्त बैकग्राउंड से हूं, आप लोग जानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम जब आने लगा, हृदय में जब प्रकट हुआ, और जब भूख बढ़ गई कि यही मेरी भक्ति है, कोई कहीं भी किसी भी देवी देवता के पास ले जाओ लेकिन मन ही नहीं लग रहा। अब कोई भी मंत्र कुछ भी दे रहे हैं, मुझे बड़े बड़े मंत्र आते थे, कोई भी मंत्र दे दो लेकिन मन ही नहीं लग रहा उन मंत्रों में। घूम घूम करके मन केवल कृष्ण भगवान के पास आ रहा है। अलग ही प्रेम, अलग ही बात। जब मेरे पिताजी और उनके गुरुदेव वो समझ गए, मैं यहाँ न्यूयॉर्क में रहती थी, तो उस समय पर मेरे पिताजी उज्जैन गए हुए थे, मेरा बेटा होने वाला था। उज्जैन में उनको गुरु मिले, उज्जैन में एक डबराल जी, जो मैंने आप लोगों से कहा कि ये सारी परंपराएं जो है, ये मंत्र चला, हम लोग देखते हैं कि वैष्णव परंपरा अलग है, शैव परंपरा अलग है, शाक्त परंपरा अलग है, लेकिन मेरी जर्नी जो हुई है उसमें हम लोग सब कनेक्टेड है, कोई ऐसे अलग अलग नहीं है। मंत्र तो वही जप रहे हैं सब लोग। तो हम परंपराओं में झगड़ा करें ये बात सही नहीं है, हम संप्रदायों में झगड़ा करें ये बात सही नहीं है। ये सेम बात मुझे जाकर के, जब मैं रायंदा जी के पास गई थी क्लैरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने भी कहा कि 4 संप्रदाय हैं अगर वैष्णव के, तो चारों में कोई ऊपर नीचे नहीं है। 4 संप्रदाय, जैसे गाय के 4 थन हैं, उसमें से दूध निकल रहे हैं, हर थन में से वही दूध निकलेगा। तो ये संप्रदायवाद, ये देवी देवतावाद, डेमीगॉड, ये सब सिस्टम से आपको ऊपर उठना चाहिए, तो आप ये जो बेस है ना, ये मंत्र का समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये मंत्र जब मुझे मिला, मेरी गुरु परंपरा में मिला, और उसके बाद मुझे कह दिया गया कि अब तुम्हें कुछ और मंत्र करने की जरूरत नहीं है, तुम यही मंत्र करो। और मैं सच कहती हूं, जो सखी वेश है, जो सखी भाव है, ये मुझे मिला इसी मंत्र की प्रभाव से। मुझे क्या होता है सखी भाव, मुझे दूर दूर तक आइडिया भी नहीं था, लेकिन ये मंत्र की कृपा है, जो गुरुजन की कृपा ऐसे ही हो गई। जब हमें मिला तो हमें नहीं पता था इसकी क्या वैल्यू है, हमें सच्ची नहीं पता था। जब उनसे मिला, मुझ में, मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, एक ही अच्छी क्वालिटी अगर है कुछ, तो गुरुजन बोल देते थे ये साधना कर ले, तेरे लिए ये ठीक है, तो मैं ज्यादा बिना क्वेश्चन किए मैं लग जाती थी मंत्र में। जब उन्होंने मेरी तड़प देखी कि अब ये कहीं और नहीं रहेगी, इसका मन कहीं और नहीं है, ये आ गया बस गोविंद के पास, तो इसको 100% इसी में जाना चाहिए। तब ये मंत्र मुझे मिला था, मेरी तड़प से भगवान ने दिलवाया, और दिलवाने के कई साल बाद, कई साल जपे हैं इसको सिंसियरली। पहले तो हम लोगों को अनुष्ठान दिया जाता है कि इतने लाख जपो, लेकिन हमने कई साल जपे, जपे, जपते 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 भगवान से प्रार्थना करते 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 फिर जो स्वरूप है वो प्रकट होने लगा। स्वरूप प्रकट होकर के उसकी फिर पुष्टि, फिर जब मैं वैष्णव संतों को मिलने लगी, उनसे बातें करने लगी, उनसे सीखी, तब उन्होंने सिखाया कि स्वरूप आपको मिला आपके गुरुजन की कृपा से, मंत्र आपको मिला आपके गुरुजन की कृपा से। आप अब आप केवल इस स्वरूप जो आपको मिला है उसके अंदर आप, जैसे हम हितरमल जी की पढ़ते हैं, हित चतुरासी पढ़ते हैं, ध्रुव वैलिस पढ़ते हैं, चैनिब्बार की महावाणी पढ़ते हैं, इन सब जो बुक्स हैं, इनसे केवल उसकी अब आप पुष्टि कीजिए, बस उन साधनाओं से केवल अपने ध्यान को आप सुदृढ़ कीजिए, इतना ही करना है।